नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं इस बीच आरएसएस और बीजेपी के बीच मनभेद और मतभेद की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। आरएसएस के नेता लगातार बीजेपी पर बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार की वापसी के बाद आरएसएस के प्रमुख नेताओं की ओर से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। सभी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों आरएसएस की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है। इसके साथ ही लोग सोच रहे हैं कि क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं है क्या। इसके साथ ही लोग ये भी सोच रहे हैं कि आरएसएस संघ की तरफ से बीजेपी लीडरशिप पर निशाना साध रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने पहले बयान में इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वे अहंकारी हो गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम के बाद वो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन जो पूर्ण बहुमत उसे मिलना चाहिए था वो उसके अहंकार के चलते भगवान राम ने रोक दिया। इसके आगे उन्होंने कहा था कि जो लोग भगवान राम का विरोध करते थे उन लोगों को भी सत्ता हासिल नहीं हुई। सभी लोग मिलकर भी दूसरे नंबर पर रह गए। इसके साथ ही वो बोले कि भगवान राम का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इंद्रेश कुमार का शुक्रवार को एक नया बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश का माहौल इस समय में बिल्कुल साफ है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर है। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई है। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सर, ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं।